अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं टीपू सुल्तान वाले अंडरपास पर मौजूद हूं और रोड का काम और सरिये का काम जो है ना बहुत जबरदस्त मैंने अभी देखा। इतना मोटा सरिया, जब सरिया और जब बेस बनती है तो आपको पता है कि कितना मजबूत काम होता है। टीपू सुल्तान का अंडरपास बन रहा है, पीछे मलीर कैंट स्टेशन जो है ना वहां आगे बनेगा। तो ये बस का रूट है, आगे बहुत स्पीड से काम जारी है। अभी हम आपको ये सूरत हाल भी दिखाते हैं और वाटर हाइड्रेंट जो अंडरपास है वहां पर भी लेकर चलते हैं। हमारे साथ रहना। ये है दोस्तों जबरदस्त किस्म का अंडरपास, जिसके ऊपर आपने देखा कि ये नीचे जो है ना बेस जो बिछाई गई है कंक्रीट की, फिर उसके ऊपर सरिया डला है। ठीक है, सरिया इतना मजबूत अब इस वक्त नजर आ रहा है आपको कि सरिया इतना मजबूत डल रहा है। फिर इसके बाद एक और लेयर जो है ना इसकी डलेगी कंक्रीट की लेयर डलने के बाद फिर इसके ऊपर दोबारा काम शुरू होगा रोड का, जो कि रोड का जो मटेरियल है, एसफॉल्ट जो मशीनें हैं वो आएंगी, वो इसके ऊपर रोड डालेंगी और जो डामर है उससे जो ना जो रोड बनता है, रोड का जो मटेरियल होता है वो डलेगा। फिर ये इस एक मजबूती की मिसाल बन जाएगा। ये यानी कि जब अंडरपास बनते हैं, लाजमी बात है कि अंडरपास ऐसे होते हैं कि काफ़ी मजबूत होते हैं, क्योंकि इसको जो है ना इतनी जल्दी नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए कि ये इस जैसा काम होता है। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त काफ़ी मजबूत किस्म का जो है ना यहाँ पे सरिया बिछा के, और इतना मेरे ख्याल से 1 फुट के करीब जो है ना इसका जो है ना ऊंचाई 1 फुट ऊंचा ये पहले बेस बना है। फिर इसके ऊपर जब ये रोड का मटेरियल डलेगा तो और ज़्यादा जो है ना ये मजबूत हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो है ना टीपू सुल्तान पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और अभी हम आपको ये वाटर हाइड्रेंट जो अंडरपास है, इसका जो दूसरा अंडरपास है रेड लाइन का, उस तरफ भी लेके जाएंगे। वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है। और एक और मैं बात बता दूं कि ये जो बीआरटी का जो ये रेड लाइन का जो ये अंडरपास है, जब यहाँ से गुजरेगी, ये ऊपर से जो ना रोड अगर ऊपर से ही बना दिया जाता तो ट्रैफिक को जो है ना खलल पड़ता, और जो रेड लाइन जो यहाँ से गुजरती, जो पब्लिक के लिए जो ट्रांसपोर्ट बनाई जाएगी, मंगवाई जाएगी, जो रेड लाइन है, तो वो जो है ना डिस्टर्ब करती दूसरी ट्रैफिक को, जिसके लिए इसको यहाँ पर अंडरपास का बनना लाजमी था। तो उस लाजमी की वजह से जो है ना यहाँ की ट्रैफिक को जो है ना अब खलल नहीं पड़ेगा। तो आने जाने वाली ट्रैफिक अपने रूट पर चलती रहेगी, और इसका एक रूट अलग ही है जो कि ये अंडरपास से होता हुआ आगे मलीर की तरफ जो है ना एक स्टेशन बनेगा। फिर वहां से ये जाएगा सफूरा चौक की तरफ, सफूरा चौक से जो है ना सफूरा की तरफ जाएगा, सफूरा से फिर ये यूनिवर्सिटी रोड की तरफ जब ये टर्न लेगी, यूनिवर्सिटी रोड से होती हुई ये जाएगी फैजान मदीना वगैरह रोड से, जो सब्जी मंडी रोड है उस रोड से होती हुई नुमाइश तक। नुमाइश से फिर ये आगे हो सकता है इसको एक्सटेंड कर दिया जाए रेड लाइन को। फिर उसके बाद जो है ना ये येलो लाइन पे काम हो जाएगा। येलो लाइन का जो है ना हम लोग सोच रहे हैं, बल्कि ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे काम हो रहा है, तो वो जैसे ही हमें मिलेगा हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वाटर हाइड्रेंट। साइड इंस्पेक्टर जो है ना यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमें बताएंगे कि यहाँ पे जो है ना ये क्या चीज बन रही है और इधर जो अंडरपास है वहां पर पानी क्यों जमा है। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशफाक अहमद है। मैं ये एसोसिएट की तरफ से कंसल्टेंट हूँ, साइड इंस्पेक्टर है। तो ये वाटर हाइड्रेंट अंडरपास बना रहे हैं बीआरटी के लिए। तो उसमें आपने देखा होगा मोस्टली पानी भर चुका है, कहीं पाइप डैमेज हुए हैं, वहाँ से पानी आ रहा है, कहीं जमीन से पानी आ रहा है। तो इसलिए हम सेवरेज लाइन डाल रहे हैं 36 इंच डाया की, ताकि हम पानी को निकाल सकें तो प्रॉपरली उधर हम अपनी कंस्ट्रक्शन कर सके बाद में। तो ये कितने दिन तक पानी निकल जाएगा? सर ये इंशाल्लाह ये हमारी लाइन जा रही है गेट नंबर 6 सीपी कंटोनमेंट, ये हम सेवरेज लाइन वहां तक ले जाएंगे, फिर इसके मेन होल होंगे, फिर हम डीवाटरिंग करके पानी इसमें। अभी ये जो लाइन आप बिछा रहे हैं सेवरेज की जी, तो ये अभी कितनी बिछ चुकी है? ये तकरीबन मेरे ख्याल में सर 150-200 मीटर डल चुकी है लाइन, 200 तक। यानी कि तकरीबन आपके अंदाजे के मुताबिक 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करके या 10 दिन में कंप्लीट करके वो पानी यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। जी इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम अंडरपास का पानी डीवाटरिंग करके निकालें और काम शुरू कर सकें। और टीपू सुल्तान की क्या पोजीशन है? टीपू पे अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास है, काम चल रहा है, उधर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। हाँ थोड़ी बहुत है, क्योंकि वो जमीन से पानी आ रहा है, तो उसको डीवाटरिंग करके हम बाहर लेके जा रहे हैं। जी ये इसलिए हम खोद रहे हैं ताकि यहाँ से हमारे बीआरटी रेल लाइन क्रॉस करेगी।
वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। पेंट शर्ट में खड़े हो।